देख रहे हैं ET नाउ स्वदेश और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। पुष्पा के बाद अब अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की मच अवेटेड फिल्म पुष्पा 2 भी रिलीज हो चुकी है। फिल्म के लिए फैंस की दीवानगी पीक पर है। देश भर में सिनेमाघरों में भीड़ देखने को मिल रही है। पुष्पा में एक डायलॉग काफी मशहूर हुआ था, वो डायलॉग था झुकेगा नहीं। आज का हमारा खास शो इसी डायलॉग पर आधारित है। आज के शो में हम चर्चा करेंगे कि बाजार में ऐसे कौन से शेयर हैं जो बाजार में गिरावट के समय भी आपको संभाल के रखेंगे, आपके पोर्टफोलियो को बिना रुके बिना झुके मजबूत करते रहेंगे। तो बाजार के 3 दिग्गज एक्सपर्ट आपको ऐसे शेयरों की लिस्ट बताएंगे। साथ ही सेक्टर पर भी हम चर्चा करेंगे जो आपके मुनाफे को झुकने नहीं देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यह बेहद खास शो झुकेगा नहीं। और इस खास शो में चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं 3 खास मेहमान। सना सिक्योरिटीज के फाउंडर रजत शर्मा, रॉकस्टड कैपिटल के फाउंडर अभिषेक अग्रवाल और वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा। रजत जी, अभिषेक जी और विवेक जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है ET नाउ स्वदेश पर। उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप लोगों की भी लिस्ट में ना ये फिल्म जरूर होगी और पुष्पा तो आपने देखी होगी पिछली वाली। विवेक, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे क्योंकि आप है नॉर्थ इंडियन, रहते हैं साउथ इंडिया में, चेन्नई में। किस तरह की दीवानगी है पुष्पा को लेकर उधर? दीवानगी तो क्रेजी है एकदम अभिषेक का, क्योंकि बहुत बहुत टाइम बाद रजनीकांत की मूवीज के बाद ऐसा एक लहर देख रहे हैं। तो इनफैक्ट आज सुबह मैं टिकट बुक करने के लिए सारे एप्स देख रहा था। मतलब आप समझ लीजिए कि संडे नाइट शो तक सब के सब हाउसफुल होके रखे हैं। तो ये हालत है इधर। ऑफकोर्स पुष्पा बेसिकली आंध्रा की मूवी है, तो उसको हिंदी तमिल सब लैंग्वेजेस में डब किया जाएगा। लेकिन क्रेज तो जबरदस्त है। मतलब अब समझ लीजिए कि जब जितने दिन ये मूवी चलने वाली है सब लोग अपना वही डायलॉग लेके ही चलने वाले हैं। विवेक, 2-3 डायलॉग ना बड़े फेमस हुए थे, आपके पास आएंगे। जरा अपने डायलॉग्स की लिस्ट जरा तैयार रखिए, आपसे एक डायलॉग बुलवाएंगे भी। लेकिन रजत जी, आपकी छवि देखिए बड़ी सौम्य सी है, बड़ी शांत सी है। पुष्पा बड़ी मार धाड़ वाली, बड़ी एक्शन से भरपूर ये फिल्म थी लास्ट वाली। उम्मीद करेंगे कि सेम जो फ्लेवर था पिछली वाली वो इसमें बरकरार रहेगा। आप जरा बताएंगे सर कि क्या ये मूवी का प्लान अभी बना रहे हैं? नहीं, मेरा अभी तो कोई ऐसा प्लान नहीं है। और जैसा आपने कहा, हो सकता है कि मेरी छवि शायद सच में थोड़ी शांत हो, क्योंकि पिछली वाली भी जो थी वो मैंने बीच बीच में देखी। उसके कुछ कुछ डायलॉग देखे, मेरे कुछ दोस्तों ने पूरी देखी। तो मैंने आधी तो देखी थी, फिर उसके बाद बिल्कुल मेरे लिए थोड़ी वायलेंट थी। और बीच बीच के डायलॉग, बीच बीच की थोड़ी मैंने देखी पिक्चर। अभी मेरा कोई प्लान नहीं है देखने का। उल्टा बिफोर आपके शो में आने से पहले मुझे आई डिडंट नो कि ऐसी कोई पिक्चर रिलीज हो रही है। और सो मैं इस पिक्चर पे तो ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं सर, पिक्चर की बात नहीं करेंगे। पिक्चर के बहाने हम तो बात करेंगे शेयरों की ही, जो झुकेंगे नहीं। अभिषेक, उम्मीद मैं करता हूं कि आप तो जरूर ये पिक्चर देखने जा रहे होंगे। अनम्यूट कीजिए अभिषेक, अनम्यूट कीजिए। शायद कुछ दिक्कत है। अभिषेक की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन विवेक जी, आपके पास आऊंगा। देखिए, शो हमें शुरू करना है। एक काम कीजिए, आपको ना पिछले वाले जो पुष्पा मूवी थी उसके जो भी डायलॉग आपको सही लगते हैं, एक बार जरा अपने अंदाज में जरा बोल के दिखाइए, फिर हम शो की शुरुआत यहीं से कर देंगे। इसमें बोलता है ना, क्या पुष्पा समझ के क्या फ्लावर समझा है? क्या फ्लावर नहीं, फायर है फायर। यही डायलॉग है सबसे ज्यादा तो। क्या बात है सर, क्या क्या बात है। चलिए, इसी फायर के साथ इस शो की हम शुरुआत कर देंगे। और देखिए, ये शो करने का मकसद ये है कि बाजार बीच में एक करेक्शन के बाद फिर से चलने को तैयार दिख रहा है और स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं। एक स्पीड ब्रेकर जीडीपी के आंकड़े का आया, बाजार ने उसको क्रॉस किया। थोड़ी निराशा जीएसटी के आंकड़े को लेकर थी, बाजार ने उसको भी क्रॉस किया। और फिर से हम देखने की एक रिन्यूड इंटरेस्ट बाजार में दिख रहा है। तो बाजार भी यही कह रहा है, झुकेगा नहीं। विवेक, बाजार बिल्कुल
नहीं झुकेगा? क्या लग रहा है कि मोमेंटम ये बरकरार रहेगा यहां से? तो अभिषेक, पहले तो देखिए, मूवीज तो ऐसा है कि मैं तो एक बहुत बड़ा मूवीज का फैन हूँ, और लगभग सारी तमिल मूवीज नाइट शो देखता ही देखता हूँ। ओटीटी पे नहीं देखता, लेकिन थिएटर में जाके देखता हूँ, लेकिन पीवीआर का शहर नहीं चलता है। दूसरी चीज, तमिल मूवीज में मैं काफी छोटे छोटे रोल्स कर चुका हूँ, तो इसके लिए और भी ज्यादा वो देखने का मन रहता है। अब जो झुकेगा नहीं। हाँ जी। तो अच्छा, आपके तो देखिए, आपके इस ये टैलेंट से सही है, तो हम आप लोग अगर बिल्कुल ही अनभिज्ञ थे। आपको मेरी फोटोज भेजता हूँ बाद में, कभी डॉक्टर बना हुआ, कभी पुलिस बना हुआ। अब मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे उम्र हाँ। हो रही है, बाप का रोल मिलना भी चालू हो जाएगा। एनीवे, देखिए, बाजार बाजार मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये नहीं है कि बहुत तेजी से चलने वाला है। आप अगर इनफैक्ट 4 महीने हम्म। 5 महीने पहले से जब अपनी बात हो रही थी जितनी बार भी शो पे, मैं यही बोल रहा था कि वैल्यूएशंस बहुत कॉस्टली और अनकंफर्टिंग लेवल्स पे है, यहाँ पे वैल्यूएशंस को एक करेक्शन देना होगा। और लेकिन बाजार में करेक्शन आ नहीं रहा था। और ये बात है कि जब बाजार में करेक्शन आना होता है तो कारण कहीं से भी आ जाता है, चाहे वो एफपीआई की सेलिंग हो या एफआईआई की सेलिंग हो, जो भी कारण है, मतलब बाजार को फाइनली कारण मिला और अच्छा खासा करेक्शन आके अब एक बाउंस बैक भी हमको देखने को मिल गया है। लेकिन इस बाउंस बैक के बावजूद देखिए, जो जो आज भारत का जीडीपी टू मार्केट कैप रेशियो है, ये आज नंबर 3 पे है दुनिया में। मतलब यूएस और जापान के बाद इंडिया का मार्केट सबसे कॉस्टली है। और मतलब ओवरऑल मार्केट कैप जब जीडीपी से ज्यादा हो, तो वो ये संकेत नहीं देता है कि वैल्यूएशन बहुत फेयर या बहुत अंडर वैल्यूएशन में है। तो अब दो चीजें होनी चाहिए। अब अगर ये रेशियो आपको अगर कम होना है, या तो जीडीपी बहुत तेजी से बढ़े, जो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, हम लोग रहेंगे इस 5 से लेके 7% के बीच में, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि 8% चले जाए, कोई भी अगर मतलब सरकार बहुत ही अच्छा काम करे तो इस रेंज में जीडीपी रहेगा। और दूसरा ये है कि या फिर प्राइजेस में करेक्शन हो, तभी आपको ये जो मार्केट जीडीपी टू मार्केट कैप का रेशियो, ये थोड़ा बहुत कंफर्टिंग लेवल्स पे आएगा। अब मुझे नहीं लगता है कि दोनों ही होंगे, क्योंकि जीडीपी एक रेंज में ही बढ़ने वाला है, और बाजार में भी करेक्शन मेरे को नहीं दिख रहा है। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि हम लोग अगले 3 महीने 6 महीने एक ही रेंज में रहें, और जो अर्निंग्स होगा वो आपको ऐड होते रहे। तो एक टाइम करेक्शन का सोच रहा हूँ मैं। मुझे लगता है कि अगले 6 महीने आप देखोगे कि बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाओगे, लेकिन एक रेंज के अंदर आप रह सकते हो। हाँ, इस बीच काफी, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या लार्ज कैप हो, कई जगह पे वैल्यूएशंस बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत स्टॉक स्पेसिफिक आपके एडवाइजर से एक सलाह करके आपको स्टॉक हम्म। स्पेसिफिक होके बाजार में काम करना होगा। तो जी। ओवरऑल इंडेक्स लेवल्स पे सेंसेक्स हो या चाहे निफ्टी हो, मैं नहीं हम्म। देखता हूँ कि बहुत तेजी से बढ़ने वाला है या तेजी से गिरने वाला है, एक रेंज में रहने तभी तो ज़रूरत पड़ती है सर, जब बाजार को लेके थोड़ी सी अनिश्चितता की स्थिति हो, जब ये लग रहा होगा शायद इंडेक्स लेवल बहुत इजी नहीं आएगी, फिर आपको जैसे एक्सपर्ट मदद करते हैं हमारे दर्शकों की, और बताते हैं कि उसमें से अगर आपको शेयर छांट रहे हैं तो कहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो रजत जी हमारे साथ हैं, अभिषेक हमारे साथ हैं, ये शेयर बताएंगे और विवेक आपको सेक्टर्स बताएंगे। विवेक के जो पसंदीदा सेक्टर हैं वो देखिए बीएफएसआई है, फार्मा, रियल एस्टेट, कंजम्पशन। ये क्यों पसंद है, आगे इसके हम रीजनिंग भी जानेंगे, लेकिन शेयरों की शुरुआत करते हैं। रजत जी, आपसे शुरू कर लेते हैं। बताइए, आपकी पहली पसंद कौन सा शेयर है बाजार में जो बिल्कुल इस थीम पे है, कह रहा हो कि नहीं मैं अब नहीं झुकूंगा मैं? बिल्कुल, मेरा पहला स्टॉक अगर मैं आपको बताऊं तो जो विवेक ने 4 थीम्स दी, उन्हीं में से एक थीम में से आता है बीएफएसआई में से, और द स्टॉक इज एचडीएफसी जी। बैंक। और इसके, मुझे लगता है इसके ना झुकने की वजह ये है क्योंकि यू नो वैल्यू के लिहाज से ये इतना सस्ता हो गया था कि अगर इस स्टॉक को जिस प्राइस पे आ गया है अभी इस टाइम पे लिया जाए, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट, अगर मार्केट यहाँ से 10-15% गिरे भी, तो मुझे नहीं लगता कि ये इन लाइन विद मार्केट गिरेगा। ये हो सकता है मार्केट का आधा गिरे, लेकिन ये मार्केट से दुगना चढ़ेगा। तो जिस प्राइस पे अभी आपको एचडीएफसी बैंक मिल रहा है 1890-1900 रुपए के आसपास, मुझे लगता है यहां से ये स्टॉक, ये स्टॉक आज से 5-7 साल पहले अगर आप देखें तो 26-27, 26-28-29 इस पीई पे ट्रेड करता था, प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे। अभी ये कंसिस्टेंटली 18 से 20 पे ट्रेड कर रहा है, और उसकी वजह ये है कि बैंक्स में डिपॉजिट आ नहीं रहे थे, और उसके लिए गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए। डेट म्यूचुअल फंड पे से टैक्स का एडवांटेज हटा दिया, और
इनकरेज किया, जो जो स्मॉल फाइनेंस एप्स थे, उनकी जगह लोग वापस बड़े बैंक्स में आए और उसका रिजल्ट दिखना शुरू हो गया है। तो आई थिंक जिस प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ये अभी है, आप अगर अभी इसको लेंगे तो इसकी अर्निंग धीरे धीरे भी बढ़े तो भी ये स्टॉक यहाँ से, मतलब अपने 5 साल की पहले जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल थी वहां से अगर 30 से 35% नीचे ट्रेड कर रहा है वैल्यूएशन के लिहाज से, तो इसमें अपसाइड आना ही आना है। तो ये एक स्टॉक है जिसको आप ऐड कर सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट से 5-7% भी चढ़ती है तो भी मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से 15 से 20% चढ़ेगा। सी हमें अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स वो ऐड करने होते हैं जो 20 से 24% का रिटर्न दे सकते हैं। अब वो दे ना दे उसका मार्केट का काफी एक बड़ा फैक्टर होता है जिसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट ये एक ऐसा स्टॉक है जो हमने ऐड किया है। मैं डिस्क्लोजर के साथ बता रहा हूँ, अपने सारे क्लाइंट्स को भी खरीदवाया है और मेरे अपने पोर्टफोलियो में भी है, और ये एक स्टॉक है जिसको आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, HDFC बैंक। ठीक है, मेरा इसका 1 साल का बिल्कुल टारगेट HDFC बैंक 22 से 23। ठीक है, साल भर का टारगेट 2200 रुपए का HDFC बैंक के लिए बाजार का दिग्गज, वेटेज के लिहाज से भी, परसेप्शन के लिहाज से भी, हर लिहाज से इनफैक्ट अगर हम कहेंगे तो एक बढ़िया शेयर। देखिए इसमें ना रजत जी अगर नहीं भी बोलते ना तो मैं शायद पूछता कि HDFC बैंक को लेकर आपका व्यू क्या है। अच्छा, रजत ने शुरुआत इससे कर दी। अच्छा रजत जी की मैं एक अच्छी चीज बता देता हूं कि जो भी स्टॉक आपको बताएंगे ना, अपने बिल्कुल व्यक्तिगत बहुत ही डीप रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही आपको रेकमेंड करते हैं। ऐसा नहीं कि बाजार के फ्लेवर में कोई जो स्टॉक चल रहे हो उठा के कुछ भी बता दिया, नहीं, अपने ओपिनियन पे बिल्कुल अडिग रहते हैं, टिके रहते हैं, चाहे मोमेंटम चाहे जो भी हो, जो अपनी रिसर्च कहेगी उसके आधार पर ही आपको शेयर रेकमेंड करेंगे। तो HDFC बैंक 1850 रुपए के भाव पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, 14 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप है और अपने सारे पेयर्स को इसने आउट परफॉर्म करके दिया है, चाहे ICICI बैंक हो, चाहे एक्सिस हो, चाहे SBI हो। 6 महीने में सबसे बेहतर रिटर्न HDFC बैंक के शेयर कर रहे हैं, तो ये एक बढ़िया शेयर लार्ज कैप में। अब अभिषेक के पास आएंगे। अभिषेक, आपने कोई मिड कैप वाला कोई शो बताइए, और चूंकि हम नए साल के बिल्कुल करीब खड़े हैं, थोड़े छुट्टियों का भी माहौल होगा, उससे रिलेट करके कोई शेयर अगर आपके पास हो तो उससे शुरुआत कर लीजिए। जी अभिषेक, सो अभी तो हॉलिडे सीजन है, सब बाहर घूमने जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि ऐसे सिचुएशन में लीजर से एक सेक्टर के लिहाज से एक पिक लेते हैं, लेमन ट्री होटल्स। ये एक जो कंपनी है अपने सेगमेंट में, एक अपर मिड स्केल सेगमेंट हम कहेंगे, जहाँ पे लेट से आप ये देख सकते हैं, अफोर्डेबल सेगमेंट हम ज्यादातर इसे रिलेट करें। काफी पुरानी जो है कंपनी है, काफी पुरानी होटल चेन है। अभी करेंटली 10,000 प्लस जो है इनके पास रूम्स है, 112 होटल है, 56 लोकेशन इंक्लूडिंग इंडिया एंड अब्रॉड ये कवर करते हैं। एंड इनके कई सारे सब ब्रांड्स हैं, जैसे लेमन ट्री प्रीमियर, ट्री होटल, रेड फॉक्स, की सेलेक्ट। एंड अभी इन्होंने एक नया ब्रांड इंट्रोड्यूस किया है जो कि इनको जो पर रूम से फेयर जो बढ़ाना था, वो ओरिका है, जो अभी लेटेस्ट लॉन्च है, जो थोड़ी बड़ी होटल है एंड पर रूम नाइट जो है वो वहां पे थोड़ा उनको हेल्प करता है उनके मार्जिन को इम्प्रूव करने में। अगर हम ओवरऑल इंडिया की सिनेरियो देखें तो काफी बड़ी डिमांड है, हम 140 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है और हमारी पावर स्पेंडिंग अभी बढ़ रही है, बट नेचुरली है कि लीजर के अंदर में जो है एक तरह का एलोकेशन जा रहा होगा, एंड उस लिहाज से मैं स्टॉक को समझता हूँ कि पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। एक साल के लिहाज से टारगेट करीबन 160-163 है। ठीक है, 161, 163 के टारगेट एक साल के लिए। और लेमन ट्री की खासियत ये है कि अगर आप पिछले 2-3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो अपनी एक्सपेंशन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। 60 से ज़्यादा शहरों में प्रेजेंस है, 100 से ज़्यादा होटल ये कंपनी ऑपरेट कर रही है, अफोर्डेबल में भी है, थोड़े से मिड सेगमेंट में भी आपको लेमन ट्री के प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगे, तो एक बढ़िया विकल्प आपके लिए मिड कैप सेगमेंट में। और 133 के आसपास के भाव हैं, 163 यहाँ से 30 रुपये और ऊपर के टारगेट है। 23% के संभावित रिटर्न के लिए आप एक साल के नजरिए से पैसे लगा सकते हैं। रजत जी, दूसरा शेयर आपका कौन सा होगा? अभिषेक, दूसरा शेयर मेरा इंटरेस्टिंगली अगेन मेरा जो दूसरा शेयर है उसको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी विवेक के कहे हुए सेक्टर से, थोड़ी सी हेल्प मिलेगी एक सेक्टर जो अभिषेक ने बताया उससे, बिकॉज विवेक ने बोला था FMCG की सेक्टर में उनको अच्छा लग रहा है, और अभी अभिषेक ने बताया उनको लेमन ट्री होटल अच्छा लग रहा है। मेरा दूसरा पिक है ITC, क्योंकि इसमें दोनों ही कवर हो जाते हैं। एक FMCG कंपनी भी है और इसका अगले 2 से 3 हफ्ते में
होटल्स के शेयर अलग से आ जाएंगे। आई थिंक होटल डीमर्जर होना है, अलग से लिस्ट होना है, तो आई थिंक उस टाइम पे बहुत एक वैल्यू अनलॉकिंग होगा। और मेरा ये मानना है कि जब ये न्यूज अनाउंस हुई थी अराउंड 1.5 साल पहले, तो मुझे लगता था कि होटल के शेयर अराउंड 70 से 80 रुपए के आसपास लिस्ट होंगे उस वैल्यूएशन पे, जब मैंने देखा था उस मर्जर रेशियो के हिसाब से। अब मुझे लगता है करीब करीब 115 से 120 के बीच में जाके लिस्ट होंगे। अभी आईटीसी पे थोड़ा सा दबाव इसलिए है बिकॉज अभी रिसेंटली खबर आई कि टोबैको पे, जो कि इनका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, एसेंशियली सिगरेट कंपनी है, उस पे जीएसटी 28% से बढ़ा के 35% कर दिया। पर वो न्यूज अब पूरी तरह फैक्टर इन हो गई, क्योंकि कर देंगे, मतलब वो प्रपोज्ड है। अब वो न्यूज पूरी तरह फैक्टर इन हो गई है और इसको दो फायदे मिलेंगे कंपनी को। एक तो होटल के शेयर अलग से लिस्ट होने का फायदा मिलेगा, और दूसरा वैसे भी ये कंपनी मुझे लगता है अभी फेस्टिव सीजन के बाद, सिंस इट्स अ प्ले ऑन सिगरेट्स एंड इनका एफएमसीजी सेगमेंट अब काफी अच्छा करने लग गया है। तो मेरा ये व्यू है कि अगले एक साल में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि यहाँ से ये शेयर कम से कम 40-45% ऊपर हो जाए, क्योंकि ये बहुत डीपली अंडर वैल्यूड शेयर है। तो मैं इस पे बहुत बहुत पॉजिटिव हूं। अगेन मैं इस पे डिस्क्लोजर दे दूं, ये हमारे पोर्टफोलियो में बहुत टाइम से है। मैं आप ही के चैनल पे, अपने ट्विटर हैंडल पे और हर जगह ये शेयर कई बार रिकमेंड कर चुका हूं। हमने ये शेयर 226 के लेवल से खरीदा हुआ है, लेकिन हमें अभी भी बहुत अच्छा लगता है। फ्रेश पोर्टफोलियो में और करंट क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में भी हम फ्रेश बाइंग भी कर रहे हैं इस शेयर में। तो मेरा इसका टारगेट एक साल का 650 रुपए है, और आईटीसी बिल्कुल 464-465 पे खरीदना चाहिए। ठीक है, 650 की टारगेट, 464 रुपए के आसपास के भाव है, एक साल में 45%, मतलब तगड़े रिटर्न्स की उम्मीद है आईटीसी जैसे दिग्गज कंपनी से। अच्छा देखिए, थोड़े एक छोटे से ब्रेक का वक्त भी हो गया है। ब्रेक लेने से पहले अभिषेक आप अपना दूसरा शेयर बता दीजिए, और विवेक जी आप तैयार रहिए क्योंकि ब्रेक आपको लेना है। अभिषेक आप अपने पहले अपना दूसरा शेयर बताइए, फिर ब्रेक लेंगे। ये शो में हम सब सूट पहन के रखे हुए हैं, सूट वाली कंपनी में ज्यादा पोटेंशियल लग रहा है। रेमंड लाइफस्टाइल मेरा रिकमेंडेशन होगा। क्या बात है। रिसेंटली कंपनी जो रेमंड थी उन्होंने डीमर्जर कर लिया, और अब कंपनी जो सेपरेट हुई है वो रेमंड लाइफस्टाइल है, जिसमें रेमंड ब्रांड है। एंड ये अब एक बहुत ही क्लियर कोर फोकस कंपनी बन चुकी है, जहां पे नॉन कोर असेट्स या रियल एस्टेट ये सब आउट हो चुका है। कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, बल्कि फॉर द मैटर कैश पोजीशन 200 करोड़ के आसपास इसमें है। बहुत ही पुरानी कंपनी है, बहुत ही रेपुटेटेड ब्रांड है। एंड जैसे कि हम देख रहे हैं कि प्रीमियम के ऊपर इंडिया जा रही है, तो बट नेचुरल है कि जो स्पेंड है वो बढ़ेगा। और लोकल में नेशनल लेवल पे रेमंड एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिश ब्रांड है, जहाँ पे लोगों की कनेक्शन है, और एक तरह का एक एस्पिरेशनल ब्रांड भी कह सकते हैं। इसके अलावा इनके पास पार्क एवेन्यू, स्लीपेस, ऐसे भी और ब्रांड इनके खुद के हैं, जहाँ पे यूथ या यंगस्टर्स को ये कैटर करते हैं। सो हर लिहाज से मुझे एक अच्छा लॉन्ग टर्म पिक लगता है। एंड मैं इसमें टारगेट जो है करीबन 2500 से 2600 के बीच में रखूंगा। स्पेसिफिकली अभी के लिए 2592 का जो है वो हमने टारगेट यहाँ पे सेट किया। ठीक, रेमंड पहनने वाले वैसे भी कहाँ झुकेंगे, झुकेगा नहीं। रेमंड लाइफस्टाइल 2592 रुपए का लक्ष्य, एक साल की अवधि के लिए 28% के तगड़े रिटर्न्स आपको जनरेट करके देगा। 4 शेयर आपको हमने रजत शर्मा हैं, अभिषेक अग्रवाल हैं और विवेक कारवा आपके साथ हैं। रजत जी बताइए, आपका तीसरा शेयर कौन सा होगा सर? अभिषेक, मेरा तीसरा शेयर अगेन बहुत ही एक दिग्गज कंपनी है, इन्फोसिस, जिसने कुछ टाइम से बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। करंटली ये शेयर अराउंड 1900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा इसका एक साल का टारगेट रहेगा 2180। और आई थिंक इसका रीजन है कि आप देखो इनके जो कोर सेक्टर्स हैं उनमें काफी रिवाइवल देखने को मिल रहा है। वेस्ट में भी, इंडिया में भी BFSI, बैंकिंग फाइनेंस, जिससे 30 से 35% रेवेन्यू इस कंपनी को आता है, उसमें काफी रिवाइवल है। और अभी ये कंपनी बहुत अंडर वैल्यूड है, जिस मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है फॉर ए टेक्नोलॉजी कंपनी, वो काफी सस्ता है। तो एक साल के लिए इन्फोसिस आप खरीद सकते हैं। और मैं एक चीज और बता दूं, एक बोनस इसमें आपको ये है कि इस प्राइस पे 2.25% इस कंपनी का डिविडेंड है। जो कंपनी है, अगर इस प्राइस पे आप खरीदते हैं तो सब 2.15% डिविडेंड आता है, जो कि आता ही रहेगा। कोई बहुत ही अच्छा डिविडेंड सस्टेनेबिलिटी भी है। वेरी गुड शेयर टू ऐड, जरूर खरीदिए जी। ठीक है, ठीक है। इन्फोसिस IT का दिग्गज, और BFSI सेगमेंट अगर मजबूत होता है तो उसका बड़ा बेनिफिशियरी है, क्योंकि उस सेगमेंट से कंपनी की बड़ी आय आती है। और
अच्छे से चला हुआ भी ऐसे शेयर है ये। 2180 रुपए का टारगेट, 1 साल की अवधि के लिए आप इसको खरीद के चलिए, आपको मुनाफा करा के देगा। अभिषेक, आपका अगला शेयर कौन सा शेयर है नहीं जो नहीं झुकेगा? जी अभिषेक, मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे मेट्रो ब्रांड्स, जो कि एक बहुत ही लीडिंग शू ब्रांड है। अगेन, अगर हमने देखा होगा आज के शो के पैटर्न में, तो ये सारे के सारे बड़ी ही रेपुटेड ब्रांड्स या रेपुटेड फर्म्स हैं जो हो रही है। सो एक अच्छी क्वालिटी का पोर्टफोलियो आपके व्यूअर्स बना सकते हैं। मेट्रो की खासियत ये है कि इनके पास ऑलरेडी 650 स्टोर की प्रेजेंस है। 140 स्टेट में ये प्रेजेंट है, 140 सिटी में प्रेजेंट है, 30 स्टेट कवर करते हैं। सो ऑलमोस्ट पूरा इन्होंने जो है इंडिया में प्रेजेंस बना रखा है। मेट्रो, मोची, वॉकवे, दाविंची, ये सब इनके ब्रांड है। एंड थर्ड पार्टी के भी ब्रांड्स ये बेचते हैं, जैसे क्रॉक्स, स्केचर्स, क्लार्क्स, फ्लोरिशन, तो फ्लैट टॉप। इन्होंने बहुत अच्छा खासा अपना एक जो है पोर्टफोलियो बना रखा है। ग्रोथ के लिहाज से इंटरेस्टिंग डेटा ये है कि इनकी जो प्रेजेंस अभी है 140 सिटी की है, बट इनका जो कॉम्पिटिटर अगर आप ले बाटा, तो उनकी प्रेजेंस 638 सिटीज में है। तो काफी स्कोप है यहाँ पे ग्रोथ की। एंड मैनेजमेंट ने ऑलरेडी गाइडलाइंस दे रखी है कि भाई 200 स्टोर और नया वो ऐड करेंगे अगले 3 साल में। तो उस तरह से मुझे लग रहा है कि रेवेन्यू की विजिबिलिटी, ग्रोथ एंड पॉपुलेशन की केटरिंग, हर तरह से लिहाज से एक लॉन्ग टर्म बेट है। टारगेट मैं रखूंगा यहाँ पे 1540, 1 साल के टर्म के लिहाज से। ठीक है, 1540 के टारगेट 1 साल की अवधि के लिए, संभावित रिटर्न 24% का। शो में देखिए समय तो खत्म हो गया, हम 1 मिनट शो को एक्सटेंड कर रहे हैं और 30 सेकंड आप दोनों को मिलेंगे। रजत जी, आपका आखिरी शेयर कौन सा होगा सर? ठीक है, मैं 30 ही सेकंड लूंगा अभिषेक। मेरा आखिरी शेयर होगा लॉरस लैब। ये कंपनी ने अभी पिछले 2 साल में काफी कैपेक्स किया है, करीब 2600 करोड़ का कैपेक्स किया है, और आई थिंक अगले 2 से 3 साल में इसका बेनिफिट इनको मिलेगा। अभी अगर आप देखेंगे तो इसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल आपको काफी ऊपर मिलेगा। इसमें मैं आपको बोलूंगा, मेरा लक्ष्य थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, 700 नहीं है, ये 600 होगा। यहाँ से 1 साल नहीं, करेक्ट है, 700 होगा, बिल्कुल सॉरी, 700 होगा यहाँ से लक्ष्य मेरा इसका। और आई थिंक अगले 2 साल में इसको, 2 से 3 साल में इसको जो पिछला कैपेक्स किया उसका काफी बेनिफिट मिलेगा। इनका सीडीएमओ और बायोटेक्नोलॉजी सेगमेंट है जिसमें इन्होंने काफी फोकस किया है, जो एक्सपैंड कर रहा है। सो ये एक शेयर है जो, और फार्मा मेरा पसंदीदा सेक्टर भी है। सो दिस इज सीडीएमओ, वैसे भी बहुत अच्छी थीम है आजकल, तो इस शेयर को आप ले सकते हैं 1 साल के लिए। ठीक है, फार्मा के बिना वैसे चर्चा पूरी होनी थी नहीं, और अच्छा कि आपने लॉरस लैब सुझा दिया, एक बढ़िया कंपनी है ये। अभिषेक, मैं जो देख रहा हूँ कि आपके जो सारे के सारे शेयर हैं ना, वो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल रिलेटेड सारे के सारे स्टॉक्स हैं। चौथा भी क्या उसी सेगमेंट से? जी बिल्कुल अभिषेक, मुझे लग रहा है लाइफस्टाइल एज अ थीम जो है वो आगे काफी प्रोमिनेंट रहेगी, और आज मैंने सारे का सारा टॉप ब्रांड्स ही पकड़े हैं। वेस्पर लिविंग मेरी आखिरी पिक होगी। अगेन एक लीडिंग टेक्सटाइल के, होम टेक्सटाइल के अंदर में ये कंपनी है, मेजर एक्सपोर्ट है। इसमें सबसे बड़ी चीज जो देखने वाली ये होने वाली है कि यूके, जो इनका एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट कंट्री है जहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, वहां पे अभी एफटीए की जो एक एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूके चल रही है, उसकी ये कंपनी बहुत बड़ी बेनिफिशियरी हो सकती है। अभी करीबन करीबन इनका जो अगर आप देखोगे नंबर, तो यूके इंपोर्ट करता है करीबन $4.5 बिलियन खाली बांग्लादेश से, और $6 बिलियन चाइना से। ये इनके इंपोर्ट है, मतलब टोटल 24 बिलियन इंपोर्ट करते हैं। वहां पे मेजर यहाँ से आ रहे हैं। इंडिया से यहाँ पे मात्र $1.4 बिलियन है। सो काफी बड़ा स्कोप है। एंड उस स्कोप के अंदर में वेल्सपन जैसी प्रोमिनेंट कंपनी, जहाँ पे ये बड़ी बड़ी कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज को एक्सपोर्ट करती है, मुझे लग रहा है कि एक अच्छी थीम हो सकती है प्ले करने के लिए। टारगेट यहाँ पे मेरा 218 रहेगा 1 साल के लिहाज से। ठीक है, 218 रुपए का लक्ष्य होगा 1 साल के लिए, 33% की संभावित रिटर्न 165 रुपए के भाव पर। अच्छा, शो देखिए कंप्लीट हो गया। आपको हमने 8 शेयर बता दिए, मिड कैप, स्मॉल कैप, और सेक्टर का बड़ा अच्छा उसमें मैच है। सेक्टर आपको विवेक ने भी बताया। आखिर में एक तस्वीर आपको दिखा देता हूं, और मैं जो फिल्म मेकर से उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप सिंघम का अगर पार्ट 2, 3, 4 जो भी बनाते हैं, सीक्वल आती है, तो ये विवेक जो कभी कोई रोल मिलना चाहिए। विवेक जी, कौन सी मूवी थी ये? ये एक तमिल मूवी थी, डीएसपी करके, विजय सेतुपति उसके हीरो थे। और लेकिन हाँ, मैं तो अच्छा ही दिख रहा हूँ उसमें, लेकिन पिक्चर फ्लॉप हो गई थी। तो इसे अगर मैं बोलूं एक बात, बिल्कुल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सुपर हिट है सर। आप जो काम करते हैं ना, half an hour, that's it. जी रजत जी, मैं अगर बोलूं तो विवेक, इसमें ओरिजिनल से ज्यादा ओरिजिनल पुलिस वाले लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है देख के कि बस करेक्ट, मुझे वही लगा, मुझे लगा नहीं कि अच्छा कोई गेटअप में है ये।
चलिए इसी के साथ इस नोट पर इस शो को समाप्त करेंगे। बड़ा मजेदार शो रहा और दर्शकों के लिए ऐसे तमाम शेयर मिले। अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं, नया साल नजदीक है, नए साल के लिए प्लानिंग करना चाह रहे हैं, तो इन शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में जगह जरूर दें। आईटी हो गया, बैंकिंग हो गया, फार्मा हो गया, लाइफस्टाइल स्टॉक्स, होटल, मिक्स बहुत अच्छा था इन 8 शेयरों के जरिए। इस शो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करेंगे। रजत जी, विवेक जी, अभिषेक जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये बेहतरीन शेयर हमारे दर्शकों को रेकमेंड करने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए टीवी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।